आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भानु प्रताप सिंह आप सब लोगों का फ्रीडम्स फॉर नाइन पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों। बिल्कुल हम आज से अपना जो है बोर्ड पे ही, बोर्ड नहीं है भाई ये रजिस्टर है, लेकिन इसके आगे जो है बोर्ड पे ही पढ़ा करेंगे, ठीक है। और जो लगेगा कि इनको स्लाइड पे बनाना है उनको स्लाइड पे ही चलेगा अपना, ठीक। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं भैया, बिल्कुल भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था और देखेंगे भैया क्या, अपना संविधान। बिल्कुल भैया, संविधान। चलिए, ये चीज़ें हैं जो हम साथ साथ देखते चलेंगे। तो भारतीय संविधान के बारे में अगर मैं बात करता हूँ पहले, तो भाई देखो, संविधान का मतलब क्या होता है, सिंपल, किसी भी चीज़ को, किसी राज्य को चलाने के लिए हमें किसी कानून की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है भैया? तो डेफिनेटली पड़ती है सर। तो उसी जो कानून को अगर हम पब्लिक के द्वारा फॉलो करवाते हैं तो उसी को आप लोग उसी देश का संविधान कहते हैं। सिंपल सी बात ये है। यानी कि आपके घर में जो आपके मुखिया हैं उनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, घर को चलाने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, उसी को आप अपने घर का संविधान कहते हो। या फिर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जो भी रूल्स बनाए जाते हैं वो उस स्कूल के या उस कॉलेज के संविधान होता है भैया। इसी प्रकार जो पूरे देश को चलाने के लिए हमें जो कानून व्यवस्था बनानी पड़ती है, किस प्रकार से आपका न्यायालय कार्य करने वाला है, किस प्रकार से आपकी विधानसभा, लोकसभा, ये सब कार्य करते हैं, पब्लिक का क्या उसमें रोल है, हमारे उसमें फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, हर किसी के बारे में उसमें दे रखा होता है। उसी को हम लोग सिंपल बोलते हैं भैया अपना संविधान। यानी कि जिस चीज़ से हमें अपनी व्यवस्था करना या फिर आयोजन करना, उस चीज़ को ही हम लोग सिंपल बोलते हैं भैया संविधान। सर, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। बिना संविधान के, बिना रूल्स रेगुलेशन के आप लोग किसी राज्य व्यवस्था या फिर किसी देश को नहीं चला सकते, है ना। तो पहले बात कर ले बेटा थोड़ा सा संविधान के ऊपर कि संविधान भैया आया कहाँ से। सिंपल, आई एम सॉरी, एक सेकंड यार, क्या लिखते हैं संविधान, ठीक है। इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है भैया, इंग्लिश में इसे कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है भैया मेरे, ठीक है। और इसका जो भाई ये संविधान है, ये आपका एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द के भी कॉन्स्टिट्यूरे से आया है, लैटिन शब्द है भैया, लिखना लैटिन, जो ग्रीक होता है भैया, लैटिन शब्द के कॉन्स्टिट्यूरे से ये शब्द लिया गया है भैया, ठीक है। आगे देखे भैया, देखिए सबसे पहले हम जो इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया का ही संविधान पढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो जो सबसे पहले इसकी जो मांग की थी कि हमें भैया पूरा एक नियम बनाकर बताया था उन्होंने कि हमें इसमें चाहिए, तो वो किसने दिया था आपका, वो दिया था भैया सबसे पहले इसके बारे में किसी ने बात की थी तो वो की थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में। किसने की थी भैया? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अरे यार सही से बना लेना उसे, ठीक है। हाँ, उन्होंने क्या किया था भैया, इन्होंने जो है 1895 में, 1895 में जो है स्वराज, लिखना स्वराज विधेयक, यानी कि एक पूरी पुस्तक बनाकर उन्होंने बिल्कुल प्रस्तुत की। उसका जो स्वराज विधेयक का जो प्रारूप होता है, का प्रारूप
अरे भैया कोई लेटर होता है उसमें लिख कर दे दिया कि भैया ये इस तरीके से हमें एक अपना भारत का संविधान बनाना चाहिए। ठीक है, तो उस समय तो भाई किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जो क्या था, किसने भैया, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, महात्मा गांधी ने, यानी कि 1922 में एम के गांधी जी ने, ठीक है, गांधी जी ने किया था भाई। और साथ में 1900 उसके बाद जो आया 1934, बिल्कुल सब में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी क्या बता रहा हूँ मैं कि इसका इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है इसका, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1934 में जो है आपके जवाहरलाल नेहरू साहब आते हैं, जो कि उन्होंने भी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 22 संविधान सभा का जो है एक सभा की गठन की मांग की उन्होंने, है ना, 1934 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग लिखना पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भैया हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हुआ। यानी कि पहले क्या हुआ भैया, संविधान क्या होता है, संविधान किसी देश को चलाने के लिए जो हमें रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, उसमें से सब कुछ लिखा रहता है, बहुत सारे देखिए बहुत सारे देशों के ऐसे होते हैं जो अनरिटन संविधान होते हैं, जिनके केवल एक मौके, जो कि किसी एक राष्ट्रपति के द्वारा या किसी उस देश के मुखिया के द्वारा ये बताया जाता है कि भाई ये आपके संविधान है, कहीं पे वो लिखित नहीं होते। ठीक है, जैसे आपका इंग्लैंड का है ना, वहाँ पे कोई लिखित का नहीं है बिल्कुल। और कहीं पर हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं, जैसे अमेरिका है, अपना इंडिया है। सबसे बड़ा जो आपका संविधान है वो भाई हमारा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जो सबसे पहला किसका है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपका यूएसए का है। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल सही है भैया, सबसे जो रिटन सबसे पहला संविधान था वो किसका था, यूएसए का था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो किसी देश को चलाने के लिए जिस कानून की हमें व्यवस्था की जरूरत पड़ती है, और वो कानून को अगर हम किताब में लिख दें तो वो हमारा भाई साहब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। उसके बाद जो शब्द है ये लैटिन शब्द से लिया गया है बिल्कुल। और सबसे पहले इसके बारे में जो बात की थी भैया बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में की थी, और राज्य जो अपना स्वराज विधेयक को उन्होंने वहाँ पे प्रस्तुत किया था। उसके बाद भाई साहब महात्मा गांधी जी को आता है कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में जो कि एक प्रारूप बिल्कुल तैयार करके उसके बारे में मांग की। और फिर 1934 में भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी पूरी संविधान सभा की गठन की बिल्कुल मांग कर दी थी वहाँ पे, है ना। अब भैया क्या होता है, अब यहाँ से आगे देखते हैं, तो पूरा मैं थोड़ा नीचे जाऊँगा ऐसा, ठीक है, पूरा का पूरा भी। तो ये बात भाई साहब उस समय की है जब अंग्रेजों ने भारत में आना शुरू ही किया था, यानी कि आपका ये है भाई पूरा 1600 ईस्वी की बात है, जब प्रारंभ में यहाँ से इसकी हमारे संविधान बनने का बिल्कुल कार्यक्रम शुरू हो जाता है। क्योंकि अंग्रेज आते हैं भैया, वो भी अपने कानून वगैरह लेकर आते हैं, तो वहाँ से वो भी किसी न किसी कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे चलाने के लिए कोई ना कोई कागज़ की तो मतलब किसी न किसी रूल्स और रेगुलेशन की पता चलेगा, लिखने की ज़रूरत तो पड़ेगी। तब हमें वहाँ से पता चलता है कि भैया किसी चीज़ को चलाने के लिए हमें किसी न किसी रूल्स रेगुलेशन की वो भी लिखित में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो इसी वर्ष क्या होता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी भैया क्या आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ये कहाँ पर, इंडिया में अभी तक इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 ईस्वी में, ये केवल आपका इंग्लैंड में हुआ था, अभी इंडिया में नहीं होगा, 1600 के बाद में इंडिया में होने वाला है, ठीक है, ना कि 1600 में। ठीक है, तो यहाँ तक चला भैया, ठीक है। होता क्या है सर, अब यहाँ से ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी जो स्थापना की गई थी भैया एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। किसके, एक एक्ट होता है भैया चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी भैया, है ना। इस चार्टर एक्ट में क्या होता है कि एक पूरा 4-5 पेजों का पूरा एक बुक आता है, और उसमें लिखा रहता है ये कि किस प्रकार से आप लोगों को अपनी कंपनी को चलाना है। क्योंकि उस समय जो है इस ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में ओपन हुई थी तो इसे वहाँ की सरकार बिल्कुल भी नहीं चला रही थी। यहाँ पे इसकी सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को जो चला रही थी, वहाँ पे केवल और केवल एक गवर्नर और 24 जो मेंबर होते हैं आपके काउंसिल के, वो चला रहे थे इसको।
इस कंपनी को जो उस समय भारत में ओपन हुई, अभी ये तो लंदन में हुई थी इस समय तो ठीक है, लेकिन 1600 के बाद में 1604 में आई थिंक आई एम रॉन्ग, अच्छा मैं चेक करता हूँ यहाँ पे है ना, 1604 ही है क्या कुछ और है, या 1608 है, देखता हूँ मैं इसके बारे में, थोड़ा देख लेना आप लोगों ने। चलिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हम इंडिया में आती है तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, वो जो जिसमें लिखे जाते हैं उसे आप लोग बोलते हैं चार्टर एक्ट। बिल्कुल भैया ठीक है। अब उसको चलाने के लिए मतलब एक आपका गवर्नर को लगाया गया था, गवर्नर एक आपका भैया गवर्नर था, और उसी के साथ में जो 24 मेंबर थे आपके किसके, काउंसिल के पूरे के पूरे, ठीक है। और इनको सरकार को क्या देना था भैया कि जितना भी आप कंपनी से जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें से हमें कुछ ना कुछ आप लोग टैक्स के रूप में दे दिया करोगे, जितना भी रेवेन्यू होगा उससे उसमें से। चलिए अब देखते भैया इस बारे में यहाँ पे कि जो 1726 का चार्टर एक्ट है उसके बारे में, और जो आपको याद रखना है इसमें से वो आपको 1895 बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की जो भी स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया, यानी कि संविधान का अगर स्पेशल बोला जाए कि संविधान की सबसे पहले मांग किसने की थी तो अब बोलोगे महात्मा गांधी ने, लेकिन स्वराज जो कि वो एक होता स्वराज विधेयक का सबसे पहले किसने प्रारूप प्रस्तुत किया था तब बोलोगे आप लोग बाल गंगाधर तिलक ने। उसके बाद आपने 1934 में बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये ही आपके 3 इसमें से इम्पोर्टेंट है, बाकी सब जानकारी के लिए है। अब देखते भैया 1726 में जो चार्टर एक्ट आया भैया उसका क्या था। देखिए चार्टर एक्ट क्या होता है आपको बताया मैंने कि किसी भी चीज़ आपको रूल्स को अगर किसी एक बुक में कंपाइल कर दिया जाए तो उन्हीं को आप लोग किसी कंपनी के द्वारा जो रूल्स पे चलेगी जो कंपनी, उन रूल्स को किसी बुक में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो यही उसके लिए एक चार्टर एक्ट का काम करेगा। उस समय इसी को चार्टर एक्ट बोला जाता था भैया, ठीक है। तो चलिए चार्टर एक्ट क्या होता है कि कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के जो राज्यपाल थे और उनकी जो काउंसिलें थी, ठीक है, उनकी जो काउंसिलें थी तो उनको क्या था कि पूरा जो भी उनकी शक्तियां थी कानून बनाने की पूरी शक्तियां उन्हीं के पास में थी। ये उस समय 3 प्रेसिडेंसियां थी भाई साहब, जब इतिहास का साथ में आप लोग उसे कनेक्ट करके चलना सबसे अच्छा रहेगा, है ना। कौन कौन सी थी भैया, एक तो कोलकाता थी, कोलकाता, और आपकी बम्बई, यानी कि उस समय बम्बई बोला जाता था, बम्बई, और आपकी ये 3 प्रेसिडेंसियाँ बहुत बड़ी थी उस समय, और यहीं से आपका सबसे पहले जो भी अंग्रेज़ों ने अपना स्टार्ट किया था भाई, है ना। चलिए तो ये होता है भाई, है ना। ये 3 प्रेसिडेंसियों से जो है पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को द्वारा रेगुलेट किया जा रहा था। और यहाँ के जो भैया राज्यपाल थे तीनों के, है ना, जो तीनों के गवर्नर और उनकी परिषदें मतलब उनकी काउंसिलें, और काउंसिलों के जो मेंबर होते हैं, गवर्नर यहाँ पे लिखना, गवर्नर, अरे भाई क्या लिख रहा हूँ, गवर्नर एंड काउंसिल, ठीक है, इनके द्वारा पूरा जो कंपनी था चलाया जा रहा था भाई, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या था भाई, जो भाई अब तक ये शक्तियाँ जो भी थी आपकी कंपनी के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी, यानी कि जो भी यार ये हैं आपके यही तो चला रहे हैं, यही तो आपके जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर हैं इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा था। इन्हीं के अंदर जो भी जितनी भी शक्तियाँ थी कंपनी को चलाने के लिए वो इन्हीं के पास में थी और किसी के पास में नहीं थी। और उस समय इनको बोला जाता था पूरों को मिलाकर सबको मिलाकर बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर, आप लोग लिख सकते हो, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर। ठीक, ये बोला जाता था भाई, है ना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही रखूँगा मैं, क्योंकि आज बहुत छोटा वीडियो केवल इंट्रो वीडियो बनाया था। इसके आगे की जो भी आपके रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1773 का, और फिर से इंडिया एक्ट आएगा उसमें हम देखेंगे 1784 में। बिल्कुल 20 साल का अंतर के बाद आप लोग लगा सकते हो, ठीक है, चार्टर एक्ट। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट को आप लोग हर 20 साल के बाद अपना लगा सकते हो, ठीक है। कि पहले जो आया कि आपका वो आया किसमें 1773 में, फिर उसके बाद 20 ईयर्स ऐड करो उसमें, तो फिर कितना हो जाएगा 1783, फिर उसमें और 20 साल ऐड करो वो फिर कितना हो जाएगा आपका
कितना हो जाएगा, आई थिंक 1803। इस प्रकार से आपके जो भी थे इनके एक्ट आया करते थे, ठीक है। और फिर देखेंगे भैया बिल्कुल चार्टर एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट, और फिर पहुंचेंगे भैया अपने जो है आपका, बहुत सारे हैं यार यहाँ पे एक्ट्स तो बहुत सारे हैं, फिर धीरे धीरे काम कराएंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही की है भाई, ठीक है। और जिसने अभी तक भाई साहब फ्रीडम 9 को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, किस बात की देरी कर रहे हो भाई, सब सब्सक्राइब करो यार, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो यार हमारे लिए, है ना। तो चलिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज भानु प्रताप सिंह साइनिंग ऑफ।